हाय व्यूअर्स, विग एस्ट्रोविजन में आपका स्वागत है। आज हम मेष राशि के लिए फरवरी महीने के ग्रहों के गोचर का अध्ययन करेंगे। विस्तार में जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखें। आज हम मेष राशि के लिए ग्रहों की स्थिति और फरवरी महीना कैसा रहेगा इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम कुंडली में ग्रहों के गोचर की बात करेंगे। मंगल राशि का स्वामी और 13 फरवरी तक अस्त रहेगा, लेकिन 13 से 23 फरवरी तक मंगल दशम घर में उच्च का रहेगा। 23 फरवरी को मंगल कुंभ राशि में प्रवेश करेगा। बुध तीसरे और छठे भाव का स्वामी और 3 फरवरी को कुंभ राशि में प्रवेश करेगा और 26 फरवरी को वक्री हो जाएगा। सूर्य 5वें भाव का स्वामी है और 12 फरवरी तक दशम भाव में रहेगा और फिर कुंभ राशि में प्रवेश करेगा। 17 फरवरी को हम पूरे देश में सूरज ग्रहण लगेगा, लेकिन कई हिस्सों में ये नहीं देखा जाएगा। शुक्र दूसरे और 7वें भाव का स्वामी है और 5 फरवरी को कुंभ राशि में प्रवेश करेगा। बृहस्पति 9वें और 12वें भाव का स्वामी और तीसरे भाव में ही रहेगा। बृहस्पति इस महीने वक्री रहेगा, लेकिन शनि 12वें भाव में रहेगा। राहु और केतु 5वें और 11वें भाव में रहेंगे। अब हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि वे ग्रह क्या परिणाम देंगे। लगन का स्वामी मंगल सूर्य के साथ दशम भाव में स्थित होगा। तीसरे भाव में बृहस्पति की उपस्थिति तीसरे भाव को सक्रिय करेगी और हमारे भाई बहनों से हमें मार्गदर्शन प्राप्त होगा। हमें पड़ोसियों से भी मदद प्राप्त होगी। आपका संचार सुधरेगा। तीसरे भाव में बृहस्पति 7वें भाव को देखेगा और विवाह के लिए बड़े अवसर प्रदान करेगा। बृहस्पति 9वें भाव को देखेगा और आपके भाग्य के वृद्धि करेगा और आप जो उसका अपना घर है। सबसे पहले हम आपके स्वास्थ्य के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। आपका लगन का स्वामी दशम भाव में है, जो कि केंद्र भाव है और 13 फरवरी के बाद वहाँ उच्च का होगा। 13 फरवरी तक ये सूर्य की उपस्थिति के कारण अस्त रहेगा। दशम भाव में कमजोर मंगल है और चूंकि शनि 12वें भाव में है और दूसरे भाव को देख रहा है, तो आप खांसी जुकाम जैसे संक्रमण से पीड़ित हो सकते हैं। आपको दांतों की समस्या भी हो सकती है। लेकिन जब सूर्य दशम भाव छोड़कर 11वें भाव में प्रवेश करेगा और मंगल उच्च का होगा, क्योंकि ये मकर राशि में उच्च का होगा और दशम भाव में रोचक योग बनाएगा, इससे दशा बल भी प्राप्त होगा और ये बहुत मजबूत होगा। इसीलिए जब ये लाभ के घर में प्रवेश करेगा तो स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा होगा। जो लगन के स्वामी के लिए फिर एक अच्छी स्थिति होगी। बृहस्पति भी तीसरे भाव में मंगल को देखेगा। इस तरह आपका स्वास्थ्य पूरे महीने अच्छा ही रहेगा। मंगल राहु के साथ मिलकर अंगारक दोष बनेगा, इसलिए आपको अपनी वाणी पर नियंत्रण रखने की सलाह दी जाती है। बुध राहु के साथ मिलकर आपको त्वचा संबंधी समस्याएं दे सकता है, लेकिन बृहस्पति तीसरे भाव से बुध शुक्र सूर्य और मंगल को देख रहा है, इसीलिए अधिकांश चीजें आपके नियंत्रण में रहेंगी। कुल मिलाकर आपका स्वास्थ्य अच्छा ही रहेगा। जहां तक आपकी शिक्षा का संबंध है, केतु 5वें भाव में मौजूद है और केतु अलगाव का कारक है। छात्रों को ऐसा महसूस होगा कि 13 फरवरी तक उनकी पढ़ाई में कोई दिलचस्पी नहीं है, लेकिन जब सूर्य मकर राशि छोड़ करके कुंभ राशि में प्रवेश करेगा तो अपने घर सिंह राशि को देखेगा। जब भी कोई ग्रह अपने घर को देखता है तो घर के अच्छे लाभों को देता है। 5 फरवरी के बाद आपके प्रेम जीवन का भी घर है। अब सूर्य शिक्षा और प्रेम जीवन के 5वें भाव पर भी दृष्टि डालेगा। आपके प्रेम जीवन और शिक्षा दोनों में सुधार होगा। इसके अलावा सूर्य के तीसरे भाव से बृहस्पति भी देखेगा। सूर्य 5वें भाव को देखेगा और 5वें भाव का स्वामी बृहस्पति द्वारा आशीर्वाद प्राप्त करेगा और आपकी पढ़ाई के लिए बहुत लाभकारी रहेगा। इसीलिए शुरुआत के 13 फरवरी तक आपको अलगाव महसूस होगा, लेकिन बाद में सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा। हालांकि 12वें भाव में शनि आपके भाग्य के 9वें भाव को देख रहा है। बृहस्पति भी अपने भाव को देख रहा है। जब कोई ग्रह अपने घर को देखता है तो बहुत अच्छे फल और परिणाम देखने को मिलते हैं। कुल मिलाकर इस महीने भाग्य आपका साथ देगा। यदि आप ये प्रश्न पूछेंगे क्या फरवरी के महीने में कोई नया व्यवसाय शुरू कर सकते, तो इसका उत्तर हाँ। आर्थिक रूप से ये महीना आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा। यहाँ तक कि आपका शुक्र 5वें तारीख को 11वें भाव में प्रवेश करेगा और 11वें भाव में राहु के साथ मिलकर युति करेगा और ये युति तीसरे भाव से बृहस्पति द्वारा देखी जाएगी। शुक्र का राहु के साथ संयोजन धन देगा और इसके अलावा वे बृहस्पति द्वारा वे आशीर्वाद प्राप्त करेगा और अपार धन देगा। शनि उन लोगों की मदद करेगा जो विदेश जाना चाहते हैं। 12वां भाव में शनि की उपस्थिति खर्चा बढ़ाएगी, लेकिन उन लोगों को लाभ पहुंचाएगी जो विदेश जाना चाहते हैं। कुल मिलाकर ग्रह स्थिति मेष लगन के लोगों के लिए अच्छी है, लेकिन 12वें भाव में शनि की उपस्थिति पेशे में बदलाव लाएगी और ये आपके धन और भाग्य के घर को भी देख रहा है। इसीलिए आपको शनि से संबंधित कुछ उपाय करने का अनुरोध किया जाता है। एक लोहे का कटोरा ले, उसमें थोड़ा सा सरसों का तेल डालें
डालें और तेल में देकर किसी शनि मंदिर में चढ़ाएं। शुक्ल पक्ष में मंगलवार से शुरू करके कम से कम 21 उपवास रखें और सुबह शाम हनुमान चालीसा का जाप करें। इस तरह शनि के उपाय करके हम अच्छे लाभ प्राप्त कर सकते हैं। वीडियो के अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए, शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन का बटन दबाना न भूलें, ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर हम आपके मोबाइल पर भेजते रहें और हम भी अच्छे अच्छे वीडियो बनाने के लिए प्रेरित होते रहें। थैंक यू।